जो भी वली होता है ना हजरत हाफिज साहब, वो किसी ना किसी नबी की तबीयत और तरीक पर होता है। उसकी जो तबीयत है वो किसी ना किसी नबी की सुन्नत तरीक रास्ते पर होगी। किसी की तबीयत में जलाल है तो वो रास्ता मूसवी पर है। क्या बात है। किसी तबीयत में ज़ुहद व कनाअत है तो वो हजरत ईसा की तबीयत पे है। किसी की तबीयत में कुर्बानी करना, माल लौटाना, औलाद लौटाना, तो वो तबीयत खलीली पर है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर है। और कोई हर रजा में शामिल है तो वो तरीके हजरत सैयदना इस्माइल पर है। अलगर्ज कोई रोने वाला है तो वो तरीके नूह पर है। ठीक है, तो ये जो हुजूर गौसे पाक हैं ये तरीके मुहम्मदी पर हैं। अल्लाह हुजूर गौसे आजम क्या हैं? तरीके मुहम्मदी पर हैं। अब इसमें क्या राज है कि तरीके मोहम्मद भी, इसका मतलब क्या है? उलमा फरमाते हैं इसका मतलब यह है जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको अल्लाह पाक ने सब नबियों से ज्यादा मोजज़े अता फरमाया, इसी तरीक पर जो विलायत गौसे आदम को मिली है आपको सब वलियों से ज्यादा करामतें अता फरमाई गई। वाह वाह वाह। हजरत हाफिज एहसन साहब, ये बात बड़ी सुनने वाली है हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह तआला आपके शानो कमाल के लिए, चूंकि ये तरीके मुहम्मदी पर हैं। बहुत अच्छे। और फिर दूसरा नुक्ता देखिए, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीके अक़दस है वो क्या है? मेरे आका करीम अलैहि सलाम जब आप खिताब फरमाते थे, जैसे पहला बंदा सुनता था हजरत हाफिज साहब, वैसे आखिरी बंदा सुनता था। एक एक लफ्ज निखरा समझ आता था। हुजूर गौस पाक की बारगाह अक़दस में 70 हज़ार लोग बैठते थे और रिजालुल गैब अलग होते थे, औलिया अलग होते थे, लेकिन इसके बावजूद जैसे पहला बंदा सुनता था वैसे आखिरी बंदा भी सुना करता था। क्यों? हुजूर गौस पाक की जो विलायत है ये तरीके मुहम्मदी पर है। आपको ये कमाल अता की। आका करीम अलैहिस्सलाम के जिस्म पर पसीना अक़दस आए तो खुशबुएं होती हैं, वही तरीक गौसे आजम को अता किया गया। वाह वाह वाह। आपके जिस्म अक़दस पर भी पसीना ही आए तो खुशबू आती है। आका करीम अलैहिस्सलाम के जिस्म अक़दस से मक्खी नहीं बैठती, तो फरमाया जो मेरे जद्दे करीम को अल्लाह ने फैज अता किया, कमाल अता किया, उसका परतवा जब मुझ पे पड़ा तो मक्खी मेरे जिस्म पर भी नहीं बैठती है। ये तरीके मुहम्मदी पर हैं। हुजूर सैयदी वसीदना गौसे आजम रदी अल्लाह तआला। अच्छा, ये दो बातें। अब तीसरी बात सुनिए, हुजूर गौस पाक की शान ही बतानी है ना जी, ताकि ये कौम देखे तो सही मेरे गौस क्या हैं। क्या बात। ऐसे तो नहीं फरमाते तेरी सरकार में लाता है रजा उनको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। तो जरा देखो तो सही ना मेरे गौस की शान क्या है। वक्त के इमाम हाय 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 हाय, इमाम अहमद रजा जो कि खुद मादरजाद वली और मुजद्दिद हैं। ये बात है। वाह वाह। समझ आ रही ना, इनका ये कमाल है। और आप ये फरमा रहे हैं, बल्कि जब मकामे नाज में जाते हैं तो कहते हैं कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, अल्लाह कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के हैं। क्या बात है। हाय 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 हाय, क्या बात। सुभान अल्लाह। तो अर्ज करने का मकसद ये है, अब जरा ये तरीक मैंने दो पहले बताए, अब जरा तीसरा भी सुनिएगा। हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु आका करीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो उम्मत अता फरमाई, किसी नबी की उम्मत की इतनी कसरत नहीं है जितनी मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कसीर उम्मत अता की। और मेरे आका ने फरमाया क़यामत वाले दिन मैं कसरत उम्मत पर फ़ख्र फरमाऊंगा। बल्कि ये हदीस शरीफ जामिअ तिर्मिज़ी में मौजूद है। आका करीम अलैहि सलाम ने फरमाया क़यामत वाले दिन जन्नती लोगों की सफ़ें 120 होंगी, उनमें से 80 सफ़ें मेरी उम्मत की होंगी, बाकी सारी की सारी 40 सफ़ें कुल जितने बकिया नबी हैं कमोबेश सवालात उनकी होंगी, 80 सफ़े मुस्तफ़ा की उम्मत की होंगी। इतनी कसरत। और इससे कोई सफ़ ये ना समझे जो हमारी मस्जिदों और ईदगाहों की होती है। क़यामत वाले दिन ये सारी दुनिया प्लेन हो जाएगी, लेवल पे होगी, कोई चीज़ नहीं होगी। ये एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक एक सफ़ बनेगी। इतनी लंबी चौड़ी जब सफ़ होगी ना और 80 होंगी तो इंशाअल्लाह कहीं पर तो गौस हमें भी कहेंगे ना आ ही जाना, अल्लाह की रहमत हो ही जाएगी ना। ये कसरती उम्मत है मेरे भाई। अगर इस तरीक को देखिए तो जैसे हुजूर को उम्मत की कसरत अता की गई, हुजूर गौसे आजम के मुरीदों की कसरत इनको अता की गई। उलमा ने इस बात की तसरीह फरमाई। आप अल्लामा शारानी को पढ़ लें, आप मुल्ला अली कारी को पढ़ लें, आप बड़े बड़े उलमा आइम्मा शुयूख सूफिया आप पढ़ के देखें। वो फरमाते हैं जितने मुरीद गौसे पाक के हुए हैं इतने न किसी के हुए थे, न हुए हैं, न होंगे। इतने कादरी, समझ आ रही ना, इतने कादरी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने। ये देखे ये तरीके मुहम्मदी पर हैं। हुजूर सैयदी वसीदना गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु आपकी ज़ात अक़दस। और फिर सिर्फ यहां तक बात नहीं है, आप देखें वली सारे ही हैं। आप जहां पर चले जाएं, मतलब सिलसिला चिश्तिया,
सोहरवर्दिया, आप इसी तरह सिलसिला शाजलिया, सिलसिला रफाइया, सिलसिला नक्शबंदिया, आप जिस सिलसिले में भी चले जाएं, वहां पर जब सब की बात होगी मुकम्मल नहीं होगी जब तक मेरे गौस पाक की बात ना हो जाए। वाह 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 वाह। इतना जिक्र अकदस क्यों भाई? ये तरीके मोहम्मदी पर हैं। आका करीम अलैहिस्सलाम के लिए फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक, महबूब आपका जिक्र हमने बुलंद कर दिया है। इसी तरह जैसे हुजूर का जिक्र कसीर है, हुजूर गौसे आजम का जिक्र भी कसीर ही है। वाह। जिंदगी के तमाम शोबों में दीनी रहनुमाई हासिल करने और आखिरत को बेहतर करने के लिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक डिजिटल स्टूडियो को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। कुरान से भी मिलाता है हमारा